हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट नंबर 50 ऑन द टॉपिक रिसेप्टर एंड सब्जेक्ट इज द फार्माकोलॉजी। So let's start in this video lecture. So we have started the online test series for you on our mobile application, and we also provide you our study material in a PDF formats on our mobile application Pharmarox Android application on Google Play. So you will get the subject wise notes, PDF and PPTs of our lectures, rapid revision notes in a affordable price, and that are useful for all exams like GPAT, NIPER, DI and pharmacist exam. So download the Pharmarox Android application on Google Play. So in test series you will get 365 tests in 365 days. Price is just ₹100 is like 28 paisa per day. You will get MCQ solution, explanation, proper result analysis, instant your result, and also you will get your rank based on your performance. So download the Pharmarox Android application on Google Play. For test series you can contact on 9016312020. So test number 50, topic is receptor, subject is pharmacology. So here is the question number 1. Receptors for smell, taste and for blood oxygen are mechanoreceptors, chemoreceptors, thermoreceptors or nociceptors. So question is about the receptor which are responsible for sensation of a smell, taste and also for the need of blood and oxygen of our various body parts. कि कोई भी स्मेल है, फ्रेगनेंस है उसकी स्मेल, फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसका टेस्ट, ओके, चाहे कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसके टेस्ट रिलेटेड, फिर जब भी हमारे कोई ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है एंड ऑक्सीजन, तो उसके लिए जो कौन से रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केमोरिसेप्टर्स. So here is the explanation of this MCQ. So chemoreceptors, a chemoreceptor also known as a chemosensor. Okay, chemoreceptor उनको chemosensor भी कहा जाता है, एक प्रकार के स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर है, ओके, ऑफ सेल विच ट्रांसड्यूस और कन्वर्ट्स ए केमिकल सब्सटेंस एंडोजिनस और इंड्यूस एंड जनरेट ए बायोलॉजिकल सिग्नल. कीमोरिसेप्टर्स क्या है? एक प्रकार के ऐसे केमिकल्स है कि वो रिलीज होते हैं और जनरेट करते हैं बायोलॉजिकल सिग्नल. उसके कारण क्या होता है कि समझो कि कोई बैड स्मेल है या फिर कोई अच्छी स्मेल है, गुड, तो उसका भी आपको पता चलता है ड्यू टू द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर नोज. वैसे ही जो हमारी टंग है, टंग के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो हमें सेंसेशन देंगे ऑफ द टेस्ट. देन इसी तरह से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के जो भी रिसेप्टर है वो ऑक्सीजन डिमांड के लिए, ऑल्सो फॉर द ब्लड की डिमांड के लिए जो है वो बायोलॉजिकल सिग्नल्स जो है वो जनरेट करेंगे, ओके. और उसके लिए जरूरी होते हैं ये केमोसेंसर्स, एक प्रकार के है केमिकल्स, और उसको कहा जाता है कीमो रिसेप्टर्स. सो उसके अलावा एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो है मेकेनो रिसेप्टर्स. तो वो भी जान लेते हैं कि मेकेनो रिसेप्टर इज अ सेंसरी रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू द मैकेनिकल प्रेशर और डिस्टॉर्शन. कि मतलब कि आपके बॉडी पर कोई मैकेनिकल प्रेशर आता है, कोई डिस्टॉर्शन होता है, तो डायरेक्टली ये जो मेकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल प्रोड्यूस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं. सो normally there are 4 main types in a glabrous or hairless or mammalian skin: lamellar corpuscle, tactile corpuscle, Merkel nerve endings and bulbous corpuscles. कि इसके कारण क्या होता है कि ये एक प्रकार के मेकेनो रिसेप्टर्स है कि जो हमारे बॉडी पे जो भी मैकेनिकल प्रेशर आते हैं या फिर कोई डिस्टॉर्शन होता है तो उसके रिलेटेड जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक
पहुंचा देते हैं कि जिसके कारण जो है वो हम वहाँ से कोई हमारी एक्टिविटी दे सके। सो ये आपको ये खास कॉर्पस्कल्स के आपको सभी नाम याद रखने हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मिकेनो रिसेप्टर्स। आगे जानते हैं थर्मो रिसेप्टर्स के बारे में। तो थर्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि जो अलग अलग टेम्परेचर जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि जब हॉट सीजन होती है स्पेशली समर, तब जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि 35 to 45 के बिटवीन जाता है नॉर्मली, तो वो आपको सेंसेशन देगा। फिर समझो कि कूल कि जब विंटर सीजन्स होते हैं तो कई बार कई सिटीज़ के अंदर 5 डिग्री से लेकर 25 के आसपास टेम्परेचर रहते हैं, और कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी जाते हैं। तो ये जो टेम्परेचर चेंजेस के जो हमें सेंसेशन होते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये थर्मो रिसेप्टर्स। टेम्परेचर इज रिलेटिवली मेजर ऑफ हीट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। Thermoreceptor are able to detect the heat and cold and are found throughout the skin in order to allow the sensory receptions throughout the body। कि ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ हैंड के पोर्शन को ठंड लगती है और लेग्स को ठंडी नहीं लगती। जितना भी हमारा बॉडी पार्ट नॉर्मल वेदर के कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, वो सभी पार्ट से आपको सेंसेशन होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर कोल्ड है या फिर देयर इज ए हीट। सो हमारे थ्रू आउट द बॉडी जहाँ पे भी स्किन के लेयर से सभी जगह पे ये थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन ए टेम्परेचर। उसके अलावा एक जो फोर्थ ऑप्शन था वो है नोसिसेप्टर्स। तो उसको कहा जाता है पेन रिसेप्टर्स। कि समझो कि आपको ये जो स्किन के ऊपर यहाँ पे कोई शार्प कोई भी चीज़ का आपको पेन होता है, कि समझो कि सेफ्टी पिंस के कारण होता है या फिर कोई आपको कोई भी चीज़ कि जो काफ़ी नोकीली है उसके कारण पेन होता है, तो उसके वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप नोसिसेप्टर्स। ओके, डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। हियर यू कैन सी दिस आर द नोसिसेप्टर्स। ओके, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे समझो कि आपको ये कोई खीला लगा है, तो डायरेक्टली ये जो नोसिसेप्टर से वो स्किन के ऊपर के लेयर की ओर प्रेजेंट होते हैं। कि एपिडर्मिस पे आपको लगा है तो एपिडर्मिस पे भी ये रिसेप्टर्स फैले हैं। तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये जो पेन के जो सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन तक ले जाएंगे। मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से वो सेंसेशन जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ओर। फिर वहाँ से हम हमारा जो रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं कि इज अ सेंसरी न्यूरॉन दैट रिस्पॉन्ड टू डैमेजिंग और पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिम्युली बाय सेंडिंग पॉसिबल थ्रेट सिग्नल टू स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमारे पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ से सिग्नल जनरेट होके पहुँचेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और फिर हम वहाँ से समझो कि आप आपका हाथ ले लोगे या फिर पैर में लगा है तो आपका पैर वहाँ से ले लोगे। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू द रिसेप्टर। मतलब कि एक टाइप का मैसेंजर्स का काम करते हैं कि हमारे कोई भी बॉडी पार्ट पे समझो कि कोई इंजरी हुई है तो उसका भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुँचा देंगे। समझो कि ठंडी और गर्मी लग रही है तो भी मैसेज पहुँचेंगे। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द वेरियस स्मेल, किस कोई स्मेल ऐसी लग रही है तो उसके लिए कैमो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, और टेम्परेचर के लिए थर्मो रिसेप्टर्स है। कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन है, प्रेशर है, तो उसके लिए मिकेनो रिसेप्टर्स है। सो दीज आर द रिसेप्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेंसेशंस इन अवर बॉडी। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड बाय terrestrial vertebrate is because of receptor present in muscles, joints, cartilage और bone। तो क्वेश्चन ये है कि जो अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं ऑन द ग्राउंड, तो उसके रिलेटेड जो रिसेप्टर हो वो कहाँ पे प्रेजेंट है। कि हमें ग्राउंड पे कोई भी वाइब्रेशंस होता है तो वो उसका हमें पता चल जाता है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसका सही आंसर है इन ए जॉइंट्स। तो डायग्रामेटिकली देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा इजीली।
कि जो हमारे ये जॉइंट्स होते हैं, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक हमारा जॉइंट है, ओके, कि जिसके कारण हमारे लेग्स की मूवमेंट हो सकती है, कि ये ऊपर का थाइस का पोर्शन है, ओके, और ये नीचे हमारे लेग्स का पोर्शन। तो जो हम मूवमेंट करते हैं और उसके साथ समझो कि यहाँ पे कोई आपको वाइब्रेशनल होता है, तो वो सेंसेशंस जो हमारे जॉइंट्स है उसके अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो ले जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, कि जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर ब्रेन की ओर ले जाएंगे, और उसके कारण हमें डिटेक्शन होगा रिगार्डिंग द वाइब्रेशन ऑफ ए ग्राउंड। तो यहाँ पे मसल्स होते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, ओके, देन क्वाड्रिसेप्स मसल्स प्रेजेंट है, सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन, और ये स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ओके, और ये है स्पाइनल कॉर्ड का टीएस क्रॉस सेक्शन है। तो वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है कि जो ब्लू कलर की है, मोटर न्यूरॉन रेड कलर में, और जो इंटर न्यूरॉन्स होती है वो है ग्रीन कलर में। तो जो भी मैकेनिकल वाइब्रेशंस होते हैं या फिर कोई स्ट्रेस आता है, तो ये सब यहाँ पे मसल्स के अंदर हमारे जॉइंट के पास जो प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, ओके, तो वहाँ से मसल्स की ओर से ये पहुँच जाएंगे टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, की जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से पहुँचेंगे सिग्नल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, और वो सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो रिसेप्टर होते हैं इन्हें जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के रिसेप्टर फिर सिग्नल पास करेंगे मसल्स की ओर, और मसल्स के पास ये जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो मैसेज ले जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। तो ये पूरी लिंक होती है और उसका स्टार्टिंग होता है फ्रॉम द जॉइंट्स की जो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पेन रिसेप्टर आर मोर abundant than cold receptors. How much time? 30 times, 25 times, 28 times और 27 times। और उसका सही आंसर है 27 times। तो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन। The relative abundance of various types of receptor, in that pain receptor are nearly 27 times more abundant than the cold receptors। ओके, तो ये आपका अभी का एमसीक्यू होगा। एक और एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है, वो है रिगार्डिंग द कोल्ड रिसेप्टर्स। तो कोल्ड रिसेप्टर्स आर नियरली 10 टाइम मोर एबंडेंट देन द हीट और टेम्परेचर रिसेप्टर। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है कि पेन रिसेप्टर्स 27 टाइम्स एंड कोल्ड रिसेप्टर्स नियरली 10 टाइम, दोनों जो है उसकी जो पोटेंसी हुई है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उस सॉल्व करने से पहले देख सकते हैं कि द रिसेप्टर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवन ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल, टच रिसेप्टर आर मच मोर न्यूमरस इन द फिंगर टिप्स देन इन द स्किन ऑफ द बैक, as might be expected in a view of the normal functions of the those two parts of the body। कि जो टच के लिए जो रिसेप्टर्स है वो ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे फिंगर्स के अंदर, कि जो मेनली हम कोई भी सरफेस को टच करने के लिए ज़्यादा हम फिंगर्स कई बार यूज़ करते हैं, हमारा हाथ यूज़ करते हैं। कि कोई सरफेस कि समझो कि कोई नॉर्मली किसी पेशेंट को फीवर है, तो वो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि नॉर्मली आप आपका हाथ उसकी बॉडी पे कोई भी पार्ट पे लगा के चेक करोगे कि उसकी बॉडी गर्म है या नहीं। तो वो सेंस कहाँ से आती है? तो फ्रॉम द टच रिसेप्टर, की जो फिंगर टिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वहाँ से हमें सेंसेशन सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिसेप्टर फॉर विच no endogenous mediators or ligand is known have been called orphan receptors, GPCR, opioid or none of these। एंड सही आंसर है उसका ऑर्फन रिसेप्टर्स। तो क्वेश्चन ये है कि रिसेप्टर फॉर विच नो एंडोजीनस मेडिएटर और लिगेंड इज नोन एज ए ऑर्फन रिसेप्टर्स।
तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अच्छे से कि एन ऑर्फन रिसेप्टर इज ए प्रोटीन that has a similar structure to the identified the receptor but whose endogenous ligand has not yet been identified। कि जो endogenous ligands जो present होते हैं receptors के अंदर वो अभी तक इसके अंदर identify नहीं की गए हैं। If a ligand for a orphan receptor is later discovered, the receptor is referred to as a adopted orphan। तो ये भी एक MCQ बन सकता है कि if a ligand for a orphan receptor is later discovered, the receptor is referred to as a blank। और वहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज करना रहेगा, वो है adopted orphan। जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, उससे फ़ायदा क्या होता है कि क्वेश्चन एक है बट उसके एक्सप्लेनेशन से और 3 या 4 क्वेश्चन निकल सकते हैं। सो एटलीस्ट हम 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे 40, और आप समझो कि 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो विथ एक्सप्लेनेशन तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं 100 MCQ। तो इसीलिए हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर, कि जिसके अंदर हम आपको डे टू डे जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। ओके, कि उसके साथ होता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन भी रहता है, और उसकी वैलिडिटी रहती है 1 ईयर की, और आपको पे करने रहते हैं सिर्फ 100 रुपीज़, इज लाइक 28 पैसा पर डे। तो अभी आप वो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, फार्मारॉक्स की ऐप, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले, एंड सॉल्व सच मोर MCQ विथ एक्सप्लेनेशन। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5। द रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग हेलिकल सेगमेंट ऑफ ए हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर ऑर्फन रिसेप्टर्स, GPCR, ओपियोइड रिसेप्टर और नन ऑफ द अबव। और उसका करेक्ट आंसर है GPCR रिसेप्टर्स। GPCR मतलब कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग हेलिकल सेगमेंट्स ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ, ये होगा आपका 5, ये है नंबर 6, एंड दिस इज द 7। तो ये जो हेलिकल बन रहा है वो आप देख सकते हो, ये वाला। तो इसके अंदर टोटल 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग हेलिकल के सेगमेंट से ऑफ ए हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। और इस टाइप के जो भी रिसेप्टर होते हैं उनको कहा जाता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR कहा जाता है इन शॉर्ट। सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम डायग्राम के बाद। The receptor consists of 7 membrane spanning helical segment of hydrophobic amino acids. The intervening segment connecting the helicals from 3 loops on either side of the membrane. The amino terminus of the chain lies on the extracellular phase, while the carboxy terminus is on the cytosolic side. तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन में से पूछा जा सकता है कि जो अमाइनो टर्मिनस होता है, ओके, वो कौन सी साइड होता है, तो ऑन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस की ओर, और कार्बोक्सिस टर्मिनस कौन सी साइड होता है, तो साइटोसोलिक साइड में। द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द एगोनिस्ट एंड जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट इज इंडिकेटेड। तो ये है रिगार्डिंग GPCR। ये एक्सप्लेनेशन में से भी PQRS पैटर्न का क्वेश्चंस निकल सकता है, तो अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो तैयार करना रहेगा ऑफ अवर ईच एंड एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। साथ में आपको एक हैबिट बनानी होगी टू मेक द नोट्स। आप आपकी कॉपी लेकर बैठिए और अच्छे से जो है हम जो भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन उसमें से अच्छे से आपके नोट्स बना लो, क्योंकि जब भी एग्जाम्स आएगी, जब आपको रैपिड रिवीजन करना होगा, तो उस वक्त आप सभी वीडियोस को एक साथ नहीं देख सकते, और बेटर रहो आपके पास ये नोट्स बनाए ले हो तो आप उसमें से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग रिसेप्टर हैज एन इंट्रिंसिक आयन चैनल। ऑप्शन इज हिस्टामाइन H1, H2, एड्रीनर्जिक अल्फा रिसेप्टर्स और गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर हैज एन इंट्रिंसिक आयन चैनल, तो वो कौन सा रिसेप्टर है, और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, GABA benzodiazepine receptor. So here you can see the GABA benzodiazepine receptor in the diagram.
is a ionotropic receptor and ligand gated ion channel. It is a endogenous ligand is gamma aminobutyric acid, the major inhibitory neurotransmitter in the central nervous system. तो डायग्राम में पूछा है कोई एग्जाम में, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो इन द थियरी एग्जाम्स रिगार्डिंग द गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर. उसके और भी उसको आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहा जाता है एंड लिगैंड गेटेड आयन चैनल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द ट्रू इन रिलेशंस टू ड्रग एंड रिसेप्टर्स? ऑल ड्रग एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर. All drug receptors are located on the surface of the target cell. Agonists induce a conformational change in the receptor and partial agonists have a low affinity for the receptors. और उसका सही आंसर है agonist induce a conformational change in the receptor. तो relations to drug and receptor, कोई आपकी ड्रग है और उसके रिलेटेड जो रिसेप्टर है, तो जो एगोनिस्ट होते हैं वो इंड्यूस करते हैं कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. एगोनिस्ट इंड्यूस ए कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर. द मेजॉरिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्युलर फिजियोलॉजिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्ट बाय स्टिम्युलेटिंग द जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स. Briefly, agonists induce a conformational changes in a receptor which then stimulate the heterotrimetric G protein. तो उसके कारण फिर ड्रग जो है वो कोई रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और फिर उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो है वो प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. रिसेप्टर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन और फंक्शंस: ligand recognition, signal transduction, both ligand recognition and signal transduction. Option D, disposal of agonist and antagonist. और उसका सही आंसर है both ligand recognition and signal transduction. So here is the explanation. Signal transduction occur as a result of a ligand binding to the outside region of the receptor. The ligand does not pass through the membrane and ligand receptor binding induce a change in the conformation of the inside part of the receptor, a process sometimes called a receptor activation. तो जो both की ligand recognition and signal transduction दोनों responsible है for the proper function of any receptor, और जिसके कारण होता है activation of that particular रिसेप्टर. आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, निकोटेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर और इंसुलिन रिसेप्टर. तो उसका सही आंसर है मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर मस्करेनिक कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स है कि M1 से लेकर M5 की जो सीरीज. तो GQ प्रोटीन अल्फा सब यूनिट इज ए फैमिली ऑफ ए हेटेरोमेट्रिक G प्रोटीन अल्फा सब यूनिट. दिस फैमिली इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड GQ11, GQ/11 फैमिली और GQ11 1450 फैमिली टू इंड्यूस ए क्लोजली रिलेटेड फैमिली मेंबर्स. तो इसमें से जो GQ/11 है उसके साथ जो बाइंड होते हैं वो है M1, M3 एंड M5, और GI के साथ जो अटैच होते हैं वो है M2 एंड M4. तो यहाँ से भी MCQ पूछा गया है एग्जाम में कि जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की जो फैमिली है उसके अंदर GI के साथ कौन से रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं, तो M2 एंड M4, एंड M1, M3 एंड M5 जो है वो बाइंड होते हैं विद द GQ11. So muscarinic acetylcholine receptor are acetylcholine receptors that form G protein coupled receptor complex in the cell membrane of certain neurons and other cells. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.
select the receptor that is located intracellularly: opioid mu receptor, steroid receptor, prostaglandin receptor and angiotensin receptor. तो क्वेश्चन ये है कि इंट्रासेल्युलर है कि ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द लोकेशन कि कौन से रिसेप्टर का लोकेशन है इंट्रासेल्युलर, मतलब कि सेल के अंदर की ओर होते हैं, तो उसका सही आंसर है स्टेरॉइड रिसेप्टर. तो यहाँ पे देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन. ओके, तो ये है हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स और ये है साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस. तो ये जो सेल है उसके अंदर की ओर हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड रिसेप्टर. कि ये जो स्टेरॉइड हार्मोन जो आउटसाइड द सेल जो रिलीज होते हैं वो अंदर की ओर एंटर होते हैं इन द सेल. फिर ये क्या करेंगे, ये है आपका स्टेरॉइड हार्मोन की जो ब्लू कलर का है और उसके साथ अटैच करने के लिए स्टेरॉइड हार्मोन की जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इन ए साइटोप्लाज्म और ये फिर एंटर होगा इन ए न्यूक्लियस. कि ये जो हमारा है सेल्यूलर रिस्पॉन्स फिर यहाँ से प्रोड्यूस होगा एंड कॉम्प्लेक्स बाइंड टू साइट्स ऑन ए क्रोमेटिन एंड एक्टिवेटिंग मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन. सो वहाँ से मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोड्यूस होगा और फिर हार्मोन का जो भी फंक्शन होगा उस तरह से हमारे बॉडी के अंदर फिर चेंजेस होंगे कि जो हार्मोन का जो भी काम होगा वो है वहाँ पे वो प्रोड्यूस करेगा. सो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो है अंदर की ओर होते हैं. सो आगे देखते हैं कि स्टेरॉइड रिसेप्टर दे आर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर लोकेटेड इनसाइड द सेल रादर देन ऑन इट्स सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते, वो अंदर की ओर होते. कि ये जो हमने डायग्राम के अंदर देखा इन दिस कि दे आर इनसाइड द सेल, कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्टेरॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये जो स्टेरॉइड हार्मोन के साथ बाइंड होकर ये कॉम्प्लेक्स बनाकर फिर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होके फर्दर उसका एक्टिवेशंस करवाते हैं ऑफ ए mRNA. So classic hormones that use intracellular receptor includes the thyroid and steroid hormone. की जो थायराइड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं अलग अलग, उसके एक्टिवेशंस के लिए, उसके जो फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं ये स्टेरॉइड रिसेप्टर्स. So solve such more MCQ on our mobile application with explanation on test series available on Pharmarox app. Subscription charge just ₹100. 1 year is like 28 पैसा पर डे. सो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स है, टेस्ट सीरीज है, PDF स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा ऑन ए ओनली वन एप्लीकेशन दैट इज Pharmarox द वे ऑफ सक्सेस. सो डाउनलोड द ऐप Pharmarox एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन Google Play.